अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा कि ये जो लोकतंत्र में जो चुन करके जो सारे लोगों को जो हम भेजते हैं, ये एक सदन है, एक मंदिर है। यहाँ पे मैं सोचा कि एक छोटी सी सोच जो है आप लोगों के ऊपर डाल दूं, फिर आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से हमारी बातों को लेते हैं। ये विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर हम चुन करके अपने रहबर को, अपने नेता को भेजते हैं और वो यहाँ से अपना रूपरेखा तैयार करके जो भेजते हैं, जो बिल जिसको बोलते हैं, फिर बाद में गवर्नर उसको जो है सो साइन करती है, बिल पारित होती है। अब कितना हमारे हक में वो काम करते हैं, कितना नहीं, ये भी मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि जब भी चुनाव होता है, विधानसभा का, लोकसभा का, ये विधानसभा है, अभी हम विधानसभा की बात करें, तो जब भी चुनाव होता है तो हम जो सो जाति धर्म को लेकर के, पार्टी को लेकर के बात करने लगते हैं। कभी हम ये नहीं देखते कि अगर जाति धर्म और पार्टी को लेकर के बात करते भी हैं तो क्या वो हमारे लिए सुख चैन और सुख समृद्धि शांति के लिए सोचते हैं, या जिनको हम चुन करके इस मंदिर में भेजते हैं ताकि वो हमारे लिए, आने वाले कल के लिए और आने वाले नस्लों के लिए सोचें, काम कर सकें, तो क्या हम इस मुद्दे को सोचते हुए क्या उनको हम अपने विकल्प के तौर पे अपने क्षेत्र से चुनाव करके इस मंदिर में भेजते हैं? मुझे लगता है अधिकांश नहीं। जब भी चुनाव होता है हमेशा ऐसा देखा जाता है कि लोग जाति धर्म और पार्टी को देखने लगते हैं, फिर बाद में 5 साल तक तो वो किसी को भी चुन करके, चुनाव करके इस सदन में भेज देते हैं, इस मंदिर में भेज देते हैं। 5 साल गुजर जाता है, फिर वो सोचते हैं करें तो करें क्या। चुनाव है, चुनाव जीतना भी एक मकसद होता है हर एक राजनीतिज्ञ का। जिसको भी हम चुनते हैं वो मकसद साफ नहीं रहता है, जिसके वजह से हम धोखा खाते हैं और 5 साल जो सो बीत जाता है। 5 साल बीतने के बाद फिर वही हमारे पास आते हैं, फिर हम जाति पार्टी देखने लगते हैं। जब हम छले जाते हैं और जब हम ठगे जाते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि हमको जो दूसरा मौका मिलता है, लोकतंत्र का त्यौहार माना जाता है जब चुनाव होता है, तो हमको समझना चाहिए कि हमको जो है सो सारे समाज में जितने भी है जाति वर्ग के लोग मिल करके, बातचीत करके, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके, हमेशा सोच विचार करके कि भाई ये समाज एक है, सारे लोग, हम लोग एक ही समाज में रहेंगे, तो हमको चुनाव जो करना है, भले किसी पार्टी का हो, सिंबल है वो बटन दबाने के लिए, लेकिन प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। अगर प्रत्याशी अच्छा है, काम करने वाला है, सक्षम है और किया हो, और उसको अगर आप इस मंदिर में भेजते हैं तो जाहिर सी बात है आने वाले कल में आपके लिए वो सोचेगा, समाज के हित में अच्छा काम करेगा और हर एक जाति धर्म के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मेरा यही कहने का मतलब है कि जब यहाँ आप आते हैं, हम जब आते हैं तो देखते हैं कि इस मंदिर में सारे लोग आते हैं, हर एक पार्टी के लोग आते हैं, हर एक नेता आते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी है कि गलत लोगों का चयन करके हम भेजते हैं। वो कभी समाज के हितों में नहीं सोचते हैं, वो जाति धर्म को लेकर के बात करते हैं, कभी भी जो सो जनता को लेकर के नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी जो सो मलाई मारने के लिए, अपने सुख चैन के लिए आते हैं और लड़ करके चुनाव जीत करके इस मंदिर में बैठ जाते हैं। लेकिन हमको जो सो बस झुनझुना पकड़ा देते हैं जाति धर्म का लेकर के। तो हमको एक ही चीज जानना है कि आने वाले किसी भी चुनाव में, अब तो चुनाव भी आने वाला है, 2024 बहुत ही नजदीक है जब लोकसभा का होगा, उसके बाद 2025 में विधानसभा का होगा। आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ हम सही प्रत्याशी को देखेंगे, जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके सोचने वाले बनेंगे, तभी हमको सही प्रत्याशी मिलेगा। यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। और इस मंदिर को देख लीजिए, इसमें हमेशा मंदिर में आप भगवान की मूर्ति को रखते हैं, आपकी आस्था भगवान के ऊपर होती है, तो मंदिर में हमेशा जो है सो हम चप्पल जूता उतार करके हम उस सदन में जाते हैं। हम जा करके ऐसे लोगों को भेजें कि इस सदन में आ करके, इस मंदिर में आ करके सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए काम करें, हमारे लिए सोचे, हमको ठगे नहीं, हमको छले नहीं। और हम लोग जितना जागरूक रहेंगे उतना सही रहेगा, तभी हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि जाति धर्म और पार्टी के नाम पर सिर्फ चुनाव जीत करके आते हैं, वो जनता से उनका कोई सरोकार नहीं होता है, जनता के लिए वो कुछ सोचते नहीं है, जानते कि एक उनके पास हथियार है, जाति धर्म और पार्टी, और इस चीज को लेकर के वो आते हैं। हम लोग भी जितने भी, क्योंकि मैं भी समाज में रहने वाला इंसान हूँ, तो मुझे पता है जब कोई बात होती है तो बोलते हैं कि किस पार्टी से, क्या वजह है कि हम सिर्फ पार्टी पे जाकर के अटक जाते हैं। हम क्यों नहीं समझते कि हर एक धर्म जाति और समुदाय से समाज बनता है, और हर एक धर्म जाति और पार्टी वाले लोगों के मेहनत से, अथक प्रयास से जाकर के जो प्रदेश बनता है, समाज बनता है और देश बनता है। तो हम ऐसे बने कि जो हम धर्म को लेकर के, एक ही धर्म जितना भी है, हर एक धर्म एक ही चीज सिखाता है, इंसानियत।
तो जो भी प्रत्याशी आकर के धर्म का ढकोसला, धर्म का जो है ढिंढोरा पीट करके चुनाव जीतने का प्रयास करे, नफरत फैलाने का प्रयास करता हो, अगर उसका हम दूर में देखते हैं कि बहुत सही नहीं रहता है, वैसे प्रत्याशी को हम दरकिनार करते हैं, वैसे प्रत्याशी को हम कभी भी इस सदन में, इस मंदिर में ना भेजें। वैसे प्रत्याशियों को जो है हम अगर अलग करना सीखेंगे तभी पार्टी जाकर के भी सोचेगी कि नहीं, ऐसे प्रत्याशी को हम भेजेंगे, चाहे वो किसी भी दल का रहेगा, ये जीत नहीं सकता। तो हम लोग जागरूक बने, सही का चुनाव करें, अच्छों का चुनाव करें। कभी भी कोई बलात्कारी, धर्म के नाम पे विवाद करने वाला, धर्म के नाम पे लड़ाने वाला, नफरत फैलाने वाला नहीं। इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ अच्छे छवि के नेता आने चाहिए। इस मंदिर में सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सच्चे जनसेवक आने चाहिए। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। इस मंदिर में किसी गलत का चुनाव करके यहाँ तक उनको न भेजें ताकि कल होकर के समाज को दूषित करें। इसके ही साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसके ऊपर गौर से सोचिए, इस मंदिर को जो है दूषित ना करें, कभी गलत प्रत्याशी का चुनाव नहीं करें, सही प्रत्याशी का चुनाव करें, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है कि जो करने वाला रहा हो, कर सकता हो, सक्षम हो, योग्यता वाला हो, चाहे वो जिस पार्टी का भी रहे, चाहे वो निर्दलीय भी रहे, तो आप उसको सारे समाज के लोग मिल करके एकजुट हो करके एक तरफा वोट दे करके उस बटन पे जा करके दबाइए जो उसको सिंबल मिला रहता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।